एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू अपने आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाने जाते थे। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों में टालमटोल करने की आदत थी। समय को महत्व देने के लिए अपने परिवार और दोस्तों की लगातार सलाह के बावजूद राजू को इसका महत्व समझ में नहीं आया। एक धूप वाला दिन श्री नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति सिंह गांव पहुंचे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। यह बात तेजी से फैल गई और जल्द ही राजू को सिंह के आगमन के बारे में पता चला। जिज्ञासा बढ़ी, उसने बूढ़े व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। राजू सिंह के पास पहुंचे, जो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। आदरपूर्ण प्रणाम के साथ उसने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास बहुत बड़ी बुद्धि है। क्या आप कृपया मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मैं अपने जीवन का अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं? सिंह मुस्कुराए और सिर हिलाया। युवक के संघर्ष को समझते हुए उसने अपने बैग से एक घंटा निकाला और राजू को दे दिया। उन्होंने कहा, यह घंटा घर समय का प्रतीक है। रेत का प्रत्येक कण आपके जीवन के एक अनमोल क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। राजू ने घंटे का चश्मा अपने हाथों में पकड़ लिया, उसके महत्व का वजन महसूस करते हुए। अब श्रीमान, सिंह ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस घंटे के चश्मे से गिरने वाला रेत का प्रत्येक कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप काम टालते हैं या समय बर्बाद करते हैं, तो कुछ न कुछ हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। राजू ने अपने कृत्य की गंभीरता को समझते हुए श्रीमान की बात ध्यान से सुनी। सिंह ने आगे कहा, समय एक अनमोल उपहार है मेरे बेटे। यह किसी का इंतजार नहीं करता। बीतने वाला प्रत्येक सेकंड एक सेकंड होता है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप इसे बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन आप पछतावे से भर कर उठेंगे। राजू ने शीघ्रता महसूस करते हुए पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूँ और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूँ? सिंह गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसकी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में तोड़ें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कीमत समझते हैं। राजू ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लिया और अपना तरीका बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करके विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करके शुरुआत की। उन्होंने विकर्षणों को दूर किया और केवल हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे राजू ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। राजू का नया समर्पण और अनुशासन रंग लाया। मेरा समय एक सीमित संसाधन था और प्रियजनों की संगति में बिताया गया हर सेकंड एक खजाना था। साल बीतते गए और राजू बूढ़ा हो गया। उनके गांव ने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी के साथ अपनी यात्रा साझा की और उनसे हर गुजरते पल को संजोने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। राजू की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों को समय के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया।
लोग यह समझने लगे कि समय महज एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संजोकर रखने की जरूरत है। और इस प्रकार गांव श्रीमान की बुद्धिमत्ता के तहत फला फूला। सिंह और राजू का परिवर्तित जीवन हर किसी को समय के महत्व और उनकी नीति को आकार देने में इसकी शक्ति की याद दिलाता है।